उस शीशे के सामने जाती है और मटकते हुए कहती है कि काश मैं परी कथाओं की कोई राजकुमारी होती और तुम दुष्ट जादूगरनी। उसके ऐसा कहते ही शीशे से आवाज आती है कि ऐसा ही होगा। शीशे से आती आवाज सुनकर ये दोनों घबरा जाती हैं, लेकिन टीना को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा हो, इसलिए वो शीशे पर हाथ रखकर चेक करने लगती है। पर तभी वो जादुई शीशा टीना को अपने अंदर खींचने लगता है, तो उसे बचाने के लिए डेजी उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो शीशा इन दोनों को खींचकर एक जादुई दुनिया में पहुंचा देता है, जहां टीना एक राजकुमारी की तरह एक महल के अंदर होती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर उसे प्राचीन परी कथाओं के जैसा एक नगर दिखता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहाँ एक परी प्रकट होती है। टीना कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। परी कहती है मेरा नाम स्पार्की है और तुम जादुई आईने के जरिए परी कथा की जादुई दुनिया में आ गई हो। टीना कहती है तो क्या ये दुनिया असली नहीं है। स्पार्की कहती है असली है, पर ये दूसरी दुनिया है। तुमने तमाम परी कथाएं सुनी होंगी, ये उन्हीं में से एक है और तुम यहाँ राजा मैक्स की बेटी राजकुमारी टीना हो। टीना कहती है और ये शीशा। तो स्पार्की कहती है इस दुनिया में आने के बाकी सभी दरवाजों को राजा ने नष्ट करवा दिया था, अब ये शीशा ही इस दुनिया में आने जाने का आखिरी जरिया है। इत्तेफाक से जब इस बार ये जागा हुआ था तभी तुमने इसके सामने कुछ इच्छाएं जाहिर की और ये तुम्हें इस दुनिया में ले आया। अब तक डेजी भी जादुई शीशे के जरिए सामान्य कपड़ों में महल के बाहर गधे की पोट्टी के पास आ गिरती है। उसे ऐसी हालत में देखकर परी उसे जादू से महल में टीना के सामने लाती है। वहाँ डेजी पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो टीना उसे वो सब बता देती है जो अब तक स्पार्की ने उसे बताया था। इस पर डेजी कहती है अब हम अपनी दुनिया में कैसे लौटेंगे। तो स्पार्की कहती है कल सुबह मुर्गे की बांग देने पर ये शीशा फिर से जागेगा, तब तुम लोगों के पास वापस लौटने के लिए सिर्फ 5 दिन रहेंगे, पर अगर उन 5 दिनों में तुम दोनों वापस नहीं जा पाई तो फिर तुम लोग तब तक इस दुनिया में रहोगी जब तक ये शीशा कुछ महीनों के बाद फिर से नहीं जागता। इसके बाद स्पार्की टीना से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि कभी मेरी जरूरत हो तो स्पार्की हाजिर हो कहना। उसके जाने के बाद डेजी टीना से कहती है तो तुम इस दुनिया में राजकुमारी हो और मैं कोई ऐरी गरी लड़की। टीना कहती है इच्छा के मुताबिक तुम्हें दुष्ट जादूगरनी होना चाहिए था, पर तुम तो कोई दाई लग रही हो। डेजी कहती है आखिर हम किस परी कथा की दुनिया में हैं। तो टीना कहती है कि शायद स्लीपिंग ब्यूटी या फिर सिंड्रेला। तभी दासियां आकर उनसे कहती हैं कि पड़ोसी देश की राजकुमारी सिंड्रेला आपके जन्मदिन के जश्न में शामिल होने आ रही हैं। ये सुनकर टीना डेजी से कहती है चलो सज धज कर तैयार हो जाओ, अभी कल सुबह होने में बहुत टाइम है, तब तक हम यहाँ पार्टी करते हैं और मेरे पास मेरा फोन भी है, हम यहाँ सेल्फी भी लेंगे और रील भी बनाएंगे। इसके बाद दोनों तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती हैं। तभी उन्हें एक नौजवान नौकर दिखता है। टीना पूछती है कि तुम कौन हो। वो युवक कहता है मेरा नाम अलादीन है और मैं यहाँ अस्तबल का काम देखने वाला दास हूँ। तो टीना पूछती है और तुम्हारा जादुई चिराग कहाँ है। अलादीन कहता है मेरे पास ये सब नहीं है, वैसे भी जादू वाली चीजें आपके पिता महाराज को पसंद नहीं और वो जादू करने वाले को फांसी दे देते हैं। टीना कहती है घबराओ नहीं और वो अलादीन के साथ एक सेल्फी लेने लगती है। अलादीन कहता है ये कौन सा जादुई यंत्र है। टीना कहती है स्मार्टफोन है, तुम नहीं समझोगे। इसके बाद महल से बाहर जाकर टीना और डेजी राजकुमारी सिंड्रेला से मिलती हैं। सिंड्रेला उनसे कहती है जो राजकुमार मुझसे शादी करना चाहता है उसे सामने पड़े बड़े पत्थर से तलवार निकालनी होगी। आज राजकुमार एल्बर्ट आए हैं, वो काफी दिन से मुझ पर लाइन मार रहे थे। तभी एल्बर्ट उनके सामने आकर पत्थर से तलवार खींचने के लिए पूरा जोर लगाता है, पर तलवार पत्थर से बाहर नहीं आती। इसके बाद टीना और डेजी अपने महल में खाना खाने आती हैं, जहाँ खाने की टेबल के पास बच्चों जैसे दिखने वाला राजा मैक्स और एक तस्वीर के अंदर कैद उनकी पत्नी होती है। टीना और डेजी के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब ऐसे क्यों है। फिर जब ये सभी लोग भोजन करना शुरू करते हैं तो राजा मैक्स एल्बर्ट से कहता है मेरे लिए जवानी के झरने से एक गिलास पानी ले आओ। ये सुनकर तस्वीर के अंदर से उनकी पत्नी कहती है जवान बनाने वाले फव्वारे का पानी पीकर आप पहले ही बच्चों जैसे दिख रहे हैं, उस पानी को और ज्यादा पिएंगे तो आप नवजात शिशु बन जाएंगे। इस पर राजा मैक्स भड़कते हुए कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये अच्छे से पता है। ये सब सुन रही टीना सब कुछ समझने के लिए राजा से कहती है पिताजी मेरे शादी के बारे में क्या ख्याल है। सिंड्रेला कहती है तुम भूल रही हो, जादूगरनी ने कहा है तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। अब उसके पिता राजा मैक्स और तस्वीर से उसकी माँ टीना कहती है बेटी हमने बहुत कोशिश की पर हम जादूगरनी का ये श्राप नहीं तोड़ पाए। अगले सीन में उसी दुनिया में एक दूसरे राज्य के चिकने और थोड़ा छोटे कद के एक राजकुमार बोस्को को दिखाया जाता है। उसके अस्तबल में काम करने वाला आदमी टोनी उन्हें कवच पहनाकर तैयार करता है। फिर वो 2 आदमियों के साथ मिलकर रस्सी से खींचकर उन्हें एक ऊंचे घोड़े पर बिठाता है। इसी बीच बोस्को की माँ मारिया वहाँ आती है और उससे कहती है कि वैसे तो तुम एक नालायक बेटे हो, पर आज तुम राजकुमारी टीना का श्राप तोड़ने जा रहे हो। अगर उस श्राप की वजह से हमेशा के लिए नींद में हो तो तुम्हें सच्चे प्यार की किस करके उसे जगाना होगा, क्योंकि जो भी उसका श्राप तोड़ेगा राजा मैक्स उससे उसकी शादी भी करेंगे और उसे अपना राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देंगे। बोस्को कहता है तुम भी एक निकम्मी माँ हो, मुझसे जो हो पाएगा करूंगा, पर मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। मारिया के जाने के बाद अस्तबल का कर्मचारी टोनी उससे कहता है अपनी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं जानता हूँ जैसे मैं आपको प्यार करता हूँ वैसे आप भी मुझे प्यार करते हैं, हमने काफी वक्त साथ गुजारा है, इसलिए मुझे पता है कि आप किसी राजकुमारी से शादी नहीं करेंगे। बोस्को कहता है चुप कर बे, यहाँ ये सब बातें मत कर। ये कहकर घोड़े पर सवार राजकुमार बोस्को वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में राजा मैक्स के महल में दासियां टीना को बिस्तर पर लिटा रही होती हैं। तस्वीर के अंदर से उसकी माँ उससे कहती है कि भविष्यवाणी के अनुसार आज ही दुष्ट जादूगरनी तुम्हें हमेशा के लिए सो जाने वाला श्राप देने आएगी, फिर वो श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें किस करेगा। फिर सभी के कमरे से बाहर चले जाने के बाद अलमारी में छिपी डेजी बाहर आती है और टीना से कहती है हम अपनी दुनिया में ये सब कहानियां पढ़ चुके हैं, इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुष्ट जादूगरनी तुम्हें हमेशा सोने वाला श्राप ही न दे सके। अगले सीन में महल से काफी दूर रहस्यमय जंगल में जादूगरनी को दिखाया जाता है। वो धुआं बनकर उड़ते हुए टीना के कमरे में पहुंच जाती है, पर उसे बेड पर कोई नहीं दिखता। तभी टीना उसके पीछे आकर उससे कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे श्राप देने जरूर आओगी कुतिया। अब इससे पहले कि जादूगरनी को समझ पाती टीना उसका सर चरखे की नोक पर पटक देती है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है, लेकिन जादूगरनी अपनी आंख सही कर लेती है और टीना की ओर बढ़ने लगती है। टीना कहती है इन सब कहानियों पर बनी फिल्में मैं कई बार देख चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जादूगरनी को ना तो ये पता होता है ये फिल्म क्या होती है और ना ही ये पता होता है कि टीना दूसरी दुनिया से आई है। अब इससे पहले कि वो टीना पर हमला करती वहाँ छिपी डेजी बाहर आकर जादूगरनी पर तीर चला देती है, जिससे जादूगरनी नीचे गिर जाती है, पर इस दौरान वो अपने जादू से टीना को हवा में उठा देती है और मंत्र पढ़कर उसे नींद वाला श्राप दे देती है। लेकिन वो श्राप टीना पर पूरी तरीके से हावी होने से पहले ही टीना उसे उगल देती है। जादूगरनी अपनी शक्ति से श्राप को वापस टीना के मुंह में डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेजी उस पर हमला कर देती है। आखिरकार घायल होने की वजह से जादूगरनी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कमरे में बॉल की तरह इधर से उधर उछल रहे श्राप को दोनों मिलकर एक गुलदस्ते के अंदर बंद कर देती है। अगली सुबह जादुई दर्पण के जागने पर डेजी टीना से कहती है कि जल्दी चलो हमें अपनी दुनिया में वापस लौटना है, लेकिन इसी दौरान टीना की नजर दीवार पर लगी फूलों के बेल को पकड़कर उसकी कमरे की ओर आ रहे राजकुमार बोस्को पर पड़ती है। तो डेजी से कहती है थोड़ी देर रुको, कोई राजकुमार खिड़की के जरिए मुझसे मिलने आ रहा है, उसके साथ थोड़े मजे करके वीडियो बनाते हैं, इससे हमें अपनी दुनिया में काफी व्यूज मिल सकते हैं। डेजी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जल्दी चलो यहाँ से। पर अब तक बोस्को खिड़की के जरिए अंदर आ जाता है तो डेजी छिप जाती है और टीना बेड पर लेट जाती है। बोस्को को लगता है कि टीना श्राप की वजह से नींद में है, इसलिए वो उसे किस करने उसके करीब जाता है, पर तभी टीना उठकर बैठ जाती है। ये देखकर बोस्को घबरा जाता है और उससे कहता है मैं
पड़ोसी राज्य का राजकुमार बॉस्को हूँ। मुझे लगा था कि तुम श्राप की वजह से नींद में हो, इसलिए मैं प्यार की किस्से तुम्हें जगाने आया था, पर तुम तो पहले से ही जाग रही हो। टीना कहती है हाँ, दरअसल परी स्पार्की के अलावा किसी को नहीं पता होता कि टीना इस दुनिया की नहीं है। तो अब क्योंकि टीना जाग रही होती है, इसलिए बॉस्को उसे सगाई की अंगूठी पहना देता है। इस दौरान टीना के धक्के से बॉस्को गुलदस्ते पर गिर जाता है, जिससे गुलदस्ते के अंदर रखा श्राप बाहर आ जाता है और कमरे में इधर से उधर फुदकने लगता है। उससे बचने के चक्कर में जब टीना और राजकुमार इधर से उधर हो रहे होते हैं, तभी कई बार वो श्राप जादुई शीशे से भी टकरा जाता है, जिससे वो शीशा टूटने लगता है। फिर अचानक से राजकुमार का मुंह खुला होने की वजह से वो श्राप राजकुमार के मुंह में घुस जाता है। श्राप का असर होते ही राजकुमार बॉस्को हमेशा के लिए नींद में चला जाता है। ये देखकर वहाँ छिपी डेजी बाहर आकर टीना से कहती है ये भी अब तभी जागेगा जब कोई इससे सच्चा प्यार करने वाला यहाँ का किस करेगा। इस पर टीना कहती है पर तब तक हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको ऐसी हालत में देखकर सब यही समझेंगे कि इसकी ऐसी हालत हमने की है, तो अब किसी को पता ना चले, इसलिए ये दोनों बॉस्को की बॉडी चिमनी के अंदर छिपा देती हैं। लेकिन दोनों की मुसीबतें कम नहीं होती। शीशा टूटने की वजह से इन दोनों के अपने दुनिया में वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका होता है, इसलिए मजबूर होकर टीना परी स्पार्की का आवाहन करती है। स्पार्की इन दोनों से कहती है इस शीशे को कोई कुशल जादूगरनी ही जोड़ सकती है और वो जादुई जंगल में रहती है। ये कहकर स्पार्की वहाँ से गायब हो जाती है। तो टीना कहती है लगता है अब हमें उसी जादूगरनी से मदद मांगनी पड़ेगी जिस पर हमने हमला किया था। इसके बाद जब ये दोनों महल में घूम रही होती हैं, तभी दोनों की निगाह दरबार में बैठे राजा मैक्स पर पड़ती है, जो अपने दरबारी लेखक से अपने राज्य का इतिहास लिखवा रहा होता है, जिसमें वो कई झूठी बातें भी लिखवाता है। इस दौरान जादुई कलम लेखक के हाथ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर राजा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कलम तुम्हारे नियंत्रण में क्यों नहीं है। तो लेखक कहता है ये कलम आपके मुकुट में लगे नीले मणि से कंट्रोल होती थी, जब से आपका मोती खोया है तब से इससे लिखना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सब देखने के बाद टीना डेजी के साथ अस्तबल में अलादीन के पास जाती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारे कालीन की जरूरत है। तो अलादीन उन दोनों को अस्तबल के पास बने अपने छोटे से कमरे में ले जाता है और वहाँ टंगी हुई एक कालीन दिखाता है। टीना कहती है क्या ये उड़ती है। अलादीन कहता है नहीं, बचपन में मुझे गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया था, तब से मैं यही हूँ, लेकिन मैं अरब में अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहता हूँ। डेजी उससे कहती है हम रहस्यमय जंगल में जादूगरनी से मिलने जाना चाहते हैं, इसलिए तुम हमें वहाँ तक ले चलो। अलादीन वहाँ जाने से डरता है, पर टीना के आदेश की वजह से वो घोड़े पर सवार होकर उन दोनों के साथ रहस्यमय जंगल के अंदर जाता है और वहाँ पत्थर के एक द्वार के सामने रुककर दोनों से कहता है कि यहाँ से आप दोनों को अकेले अंदर जाना होगा, क्योंकि मुझे अंदर डर लगता है। तो अब टीना और डेजी उस द्वार के जरिए जंगल की दूसरी ओर जाती है। वहाँ एक पुराने विशाल वृक्ष के नीचे जादूगरनी की झोपड़ी होती है। तो ये दोनों झोपड़ी के अंदर जाती है। झोपड़ी के अंदर जादूगरनी और उसकी सेविका को देखकर टीना घबराते हुए उससे कहती है कि मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। जादूगरनी कहती है तुम दोनों को यहाँ सिर्फ मौत मिलेगी। ये कहकर वो अपनी छड़ी जमीन पर ठोकती है, जिससे टीना और डेजी का शरीर वहीं स्थिर हो जाता है। अब जादूगरनी टीना से कहती है तुम्हारे दुष्ट पिता राजा मैक्स ने हम लोगों के घर जला दिए और हमें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। टीना कहती है मेरे असली पिता नहीं है, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ, पर उन्होंने तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। जादूगरनी कहती है पहले हमारा समुदाय दाई का काम करता था। एक बार राजघराने में प्रसव के दौरान एक दो बच्चों की मौत होने पर राजा ने हमारे समुदाय पर डैन होने का आरोप लगाकर हमें वहाँ से निकाल दिया। तब से हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगल में रहकर यहाँ जादू सीखना शुरू कर दिया। मैं राजा से अपने और अपने लोगों का बदला जरूर लूंगी। ये कहकर जादूगरनी टीना को मारने उसके करीब जाती है, पर उसके बैग पर लगे एक छल्ले को देखकर रुक जाती है और उससे कहती है क्या तुम सच में दूसरी दुनिया से हो। टीना कहती है हाँ। ये सुनते ही जादूगरनी उसके आगे झुक जाती है और कहती है कि भविष्यवाणी के अनुसार दूसरी दुनिया से आई हुई दो लड़कियां हमारी दुनिया में बदलाव लाएंगी। टीना कहती है वो कैसे। तो जादूगरनी उन्हें भविष्यवाणी पढ़कर बताती है और कहती है कि इसके लिए आपको राजा के मुकुट का नीला मणि ढूंढना होगा। उसके मिलते ही कलम पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, जिससे राजा का शासन समाप्त हो जाएगा और प्रजा को दुष्ट राजा मैक्स के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो जबरदस्ती राजा बना है। इस पर टीना पूछती है कि वो नीली मणि कहाँ मिलेगी। तो जादूगरनी कहती है यहाँ से काफी दूर उत्तर में एक किला है, उस किले के अंदर एक खतरनाक ड्रैगन उस मणि की रखवाली करता है। टीना कहती है क्यों ना तुम मेरी सहेली डेजी को जादूगरनी बना दो, क्योंकि अभी हमें कई जगहों पर जादू की जरूरत पड़ेगी। तो जादूगरनी अपनी सेविका से कहती है डेजी को जादूगरनी बनाने की तैयारी करो। अब सेविका टीना से बताती है कि इसमें 2 महीने लग सकते हैं, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ, 2 महीने बाद यहाँ आना। तो अब टीना अकेले झोपड़ी से बाहर आती है, पर इस दौरान वो जादूगरनी की झोपड़ी से उसकी जादुई किताब और उसका उड़ने वाला दुपट्टा चुरा लेती है। बाहर अलादीन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है कि डेजी कहाँ है। तो टीना कहती है कि वो 2 महीने तक यही रहेगी। वहीं झोपड़ी के अंदर जादूगरनी डेजी को जादूगरनी बनाने के लिए उसे एक गड्ढे में लिटाकर अनुष्ठान करना शुरू कर देती है और इधर अलादीन और टीना वापस महल लौटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों महल के गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बॉस्को की मां मारिया अपने सैनिकों के साथ वहाँ बवाल कर रही है। वो राजा मैक्स से कह रही होती है कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का श्राप तोड़कर उससे अपने रिश्ते की बात करने यहाँ आया था, पर अब तक वो घर नहीं लौटा है और आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राजा मैक्स कहता है साली कुतिया, मेरे महल में सैनिकों को लाकर मुझे ही धमकी दे रही है, मैं तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों सभी को मार डालूंगा। छिपकर ये सब देख रही टीना सोचती है कि ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए इससे पहले कि ये बवाल और बढ़े और युद्ध में बदल जाए मुझे कुछ करना होगा। तो अब वो चुपके से अपने कमरे के अंदर जाती है और बॉस्को को चिमनी से निकालकर बेड पर लिटा देती है। इसी दौरान बॉस्को का अस्तबल संभालने वाला टोनी खिड़की से उस कमरे में दाखिल होता है। उसे देखकर टीना छिप जाती है। अब जब टोनी वहाँ बेड पर नींद में पड़े बॉस्को को देखता है तो उसका प्यार जाग जाता है और वो बॉस्को को प्यार से चूम लेता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि सच्चे प्यार की किस होने की वजह से बॉस्को जाग जाता है। अब दोनों चिपककर प्यार करने लगते हैं। छिपकर ये सब देख रही टीना सोचती है कि ये दोनों तो गिर निकले। इसी बीच टीना उनके सामने आती है तो दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। बॉस्को टीना से कहता है अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं सबसे बता दूंगा कि तुम कोई जादू करती हो और तुमने मुझे मारने के लिए मुझे चिमनी में डाल दिया था। टीना कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी बाहर से आवाज आती है तो टोनी खिड़की के पीछे छिप जाता है। अब तक राजा मैक्स और बॉस्को की मां मारिया दरवाजा खोलकर वहां आ जाते हैं। बॉस्को को सही सलामत देकर उसकी मां शांत हो जाती है और राजा मैक्स से कहती है मेरे बेटे ने आपकी बेटी का श्राप तोड़कर उसे जगा दिया। मैक्स कहता है फिर तो शर्त के मुताबिक मैं इन दोनों की शादी की घोषणा करता हूँ। इसके बाद टीना अलादीन की कोठरी में जाती है और जादूगरनी की किताब के पन्ने पलटते हुए कहती है कि इसमें शीशे को वापस जोड़ने की विधि दी गई है, इसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होगी। फिर उस सामग्री का पाउडर बनाकर टूटे हुए शीशे पर डालकर जादुई आग से उसे पिघलाना होगा। अलादीन कहता है जादूगरनी की किताब का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। तो टीना उसे उड़ने वाला दुपट्टा दिखाती है और कहती है इसकी मदद से तुम वापस अरब जाकर अपने माँ बाप से मिल सकते हो। ये सुनकर अलादीन उसके लिए सामग्री ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन महल के बगीचे में सिंड्रेला के होने वाले पति राजकुमार एल्बर्ट उससे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तो टीना सिंड्रेला से कहती है कि तुम ऐसे इंसान से शादी कर रही हो। सिंड्रेला कहती है हाँ, लड़कियों को सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो टीना कहती है नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। वैसे भी वो पत्थर से तलवार नहीं निकाल पाया था। ये सुनकर सिंड्रेला पत्थर से तलवार निकालने की कोशिश करती है। आश्चर्य की बात ये होती है कि जिस तलवार को कोई नहीं निकाल पाया था उसे सिंड्रेला निकाल देती है, पर वो वापस उसे पत्थर में लगा देती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि राजकुमार ने इसे नहीं देखा। तो टीना कहती है खुद को उसकी दासी मत बनाओ। अगले दिन शर्त के मुताबिक महल में टीना और बॉस्को की एंगेजमेंट हो रही होती है। तभी राजकुमार एल्बर्ट पत्थर में लगी तलवार सबको दिखाते हुए कहता है कि इसे मैंने
मैंने निकाला है। राजा मैक्स कहते हैं अब इसे मेरा आधा राज्य मिलेगा। ये देखकर टीना सिंड्रेला से कहती है तुम ऐसे झूठे इंसान से शादी करोगी। टीना कहती है क्या कर सकती हूँ। शाम को टीना फिर से अलादीन से मिलने जाती है। आपस में बात करते वक्त जब अलादीन ने टीना का फोन पकड़ा हुआ होता है तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर टीना घबरा जाती है और फोन तोड़ देती है। फिर जितनी देर में अलादीन को होश आता है उतनी देर में वो उड़ने वाले दुपट्टे को अलादीन की चटाई पर बुन देती है। फिर कुछ देर बाद जब अलादीन होश में आता है और टीना को उड़ने वाली चटाई पर देखता है तो खुश होकर कहता है कि अब मैं आराम में अपने माँ बाप से मिलने जा सकता हूँ। यहाँ से अपने कमरे में जाकर टीना अलादीन की लाई हुई सामग्री से पाउडर बनाती है। अब तक 2 महीने का वक्त भी बीत चुका होता है और डेजी जादूगरनी बनकर उड़ते हुए टीना के कमरे में आ जाती है। तो अब टीना सामग्री का मिश्रण शीशे के टुकड़ों पर डालती है और डेजी जादू की आग से उसे पिघला देती है जिससे वो जादुई शीशा जुड़ जाता है। इस खुशी में जैसे ही डेजी टीना का हाथ पकड़ती है तो वो उसका दिमाग पढ़ लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि टीना ने उसका अप्रेंटिसशिप का लेटर छिपाया था। इससे नाराज होकर वो अपनी जादुई शक्ति से टीना पर हमला करने लगती है। तो टीना उसके हमलों से बचते हुए उससे कहती है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी। पर गुस्साई डेजी उसकी ओर आग के गोले फेंकती ही जाती है। इसी बीच बॉस्को की मां वहां आती है। ये सब देखकर वो डर के मारे टीना के साथ अपने बेटे के कमरे में घुस जाती है। पर वहां अपने बेटे को टोनी के साथ संबंध बनाते देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बॉस्को से कहती है कि तू मेरा बेटा होकर इतना गिर सकता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। टीना कहती है दोनों को मजा करने दीजिए, अब तक सैनिक वहां जाते हैं। तो मारिया कहती है ये दोनों लड़कियां चुड़ैल हैं, इन्हें पकड़ लो। तो सैनिक लहसुन से हमला करके डेजी को पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग टीना को पकड़ पाते अलादीन वहां अपनी जादुई कालीन लेकर आता है और टीना को उस पर बिठाकर उड़ा ले जाता है। ये दोनों वहां से उड़ते हुए उत्तर की ओर जाते हैं। टीना के कहने पर अलादीन उसे उस किले के पास छोड़ देता है जहां नीला मणि होता है। किले के अंदर जाने पर एक पत्थर दानो टीना से कहता है कि उस ड्रैगन का सामना करने के लिए तुम्हें एक हथियार चुनना होगा, पर आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया है। टीना कहती है हथियार की जगह मुझे मेरी दुनिया का सैमसंग फोल्ड फोन चाहिए। दानो कहता है उससे कैसे लड़ोगी। तो टीना कहती है वो तो मुझ पर छोड़ दो। तो अब दानो उसे एक स्मार्टफोन देता है। टीना उसे लेकर ड्रैगन के सामने जाती है। अब जैसे ही वो गुस्साया ड्रैगन टीना को खाने के लिए अपना मुंह उसके सामने ले जाता है। टीना फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके एनिमेशन फिल्टर लगा देती है। ड्रैगन उसमें खुद का मासूम सा रूप देखकर ठहर जाता है। उसे अपना ऐसा रूप बहुत पसंद आता है और वो टीना का दोस्त बन जाता है। अब नीली मणि लेकर टीना ड्रैगन के पीठ पर बैठकर महल की तरफ उड़ान भरती है। रास्ते में उसे राजा के जवान होने वाले पानी का फौहारा दिखता है तो ड्रैगन वो पानी अपने मुंह में भर लेता है। उधर डेजी को चुड़ैल मानकर राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, इसलिए राजा के सैनिक उसे बांधकर सबके सामने जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच ड्रैगन पर सवार टीना वहां पहुंच जाती है तो राजा सैनिकों से ड्रैगन को मारकर टीना को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लेकिन ड्रैगन उन सब पर अपने मुंह में भरा जवान होने वाला पानी उड़ेल देता है। ज्यादा पानी होने की वजह से वो सभी बच्चे बन जाते हैं। वो ड्रैगन भी खुद छोटा बच्चा बन जाता है। अब टीना नीली मणि मुकुट में लगा देती है जिससे कलम उसके कंट्रोल में आ जाती है और राजा का शासन खत्म हो जाता है। ऐसा होते ही जादूगरनी अपने समुदाय के साथ वहां वापस आ जाती है और रानी को तस्वीर से आजाद कर देती है। रानी सबसे कहती है कि राजा ने मुझे काले जादू से तस्वीर में इसीलिए कैद किया था क्योंकि मैं उनके अत्याचारों के खिलाफ थी। अब सभी लोगों के सामने रानी को राज्य का नया शासक बना दिया जाता है तो वो सभी को अपनी मर्जी से जीने की इजाजत दे देती है जिससे बॉस्को और टोनी शादी कर लेते हैं और टीना डेजी के साथ जादुई शीशे के जरिए अपनी दुनिया में आ जाती है। वहां आकर टीना शिक्षा केंद्र से जुड़कर रोज बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाना शुरू कर देती है। इस तरह ये फैंटेसी